ईश्वर को केंद्रित रख करके कुछ और उसको ठीक तरह समझने का प्रयास हमारा चल रहा है। ईश्वर के विषय में मान्यताओं की विभिन्नता है, परस्पर विपरीत भी बहुत सारी बातें हैं। सृष्टि क्रम के विपरीत बहुत सारी बातें मानी जाती हैं और इस सब को देखते हुए ही आज विश्व में ईश्वर को न मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जो पहले ईसाई थे, विज्ञान ज्ञान आदि पढ़ा उन्होंने, तो वहां जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया वो उनको युक्ति संगत नहीं लगता है, तो उसको छोड़ देते हैं। जो जिस परंपरा में रहा, जहां जैसा सुना उसने, जब उसमें संगति नहीं लगती है, औरों में भी संगति नहीं लगती है, तो व्यक्ति बहुत अधिक प्रयास तो करेगा नहीं, उसमें उतनी तो रुचि है नहीं उनकी। लेकिन पहले ईश्वर को जैसे तैसे भी मानते थे, लेकिन जैसे जैसे उसमें विरोध दिखने लगा, विपरीतता दिखने लगी, जबकि जो विज्ञान पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा पढ़ते हैं, वहां व्यवस्थित दिखाई देता है, कुछ नियम है, व्यवस्था है, ऐसा होता है, सिद्ध बात है। और यहां इतनी अव्यवस्था दिखाई देती है। तो नास्तिकों के बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि ईश्वर का ठीक स्वरूप प्रस्तुत नहीं है। इतनी भिन्नता, इतनी मत भिन्नता है, उससे उन्हें लगता है कि इसको तो फिर नहीं मानना ठीक है, छोड़ देना ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ईसाई देश भी हैं या और भी हैं, जैसे जैसे जो अधिक पढ़ते हैं वो दूर होते जा रहे हैं। जैसे भी ईश्वर को मानते थे वो उन्हें स्वीकार्य नहीं होता है। यदि उनके सामने प्रारंभ से ये परस्पर विरुद्ध कथन न होते तो संभवतः इतने नास्तिक तो नहीं होते। एक बहुत बड़ा कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। तो ईश्वर का ठीक स्वरूप क्या हो सकता है, युक्ति संगत भी होना चाहिए, वो हमें समझ में भी आना चाहिए। अधिकतर उसकी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, शास्त्रों के भी वो अनुकूल बैठे। ये सब देखते हुए क्या हो सकता है, ये एक हम प्रयास कर रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम कोई ईश्वर के स्वरूप को आरोपित कर रहे हैं कि ऐसा ही मानना चाहिए, इसमें कोई नया ईश्वर है कुछ और हम कुछ और मान रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या हो सकता है, ये एक संभावना के रूप में हम युक्ति संगत आदि तर्कों से देख रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। रजनीश जी का प्रश्न है, आपने पूर्व में ईश्वर को निराकार बताया था और कहा था कि भक्ति संप्रदाय के लोग जिन्होंने अवतारवाद का प्रचार प्रसार किया वे वेदज्ञ नहीं थे, और ऐसी बातें चूंकि वेद में नहीं है अतः ईश्वर साकार नहीं होता और वह अवतार भी नहीं लेता है। इसी प्रसंग में ऋग्वेद व यजुर्वेद के निम्न ऋचाओं का क्या आशय है? उन्होंने कुछ मंत्र लिखे हैं जिनसे ये प्रतीत होने लगता है कि ईश्वर को वेद साकार मानता है। उन्होंने दो बातें कही, एक तो निराकारता यानी साकार नहीं है ये, और एक अवतार नहीं होता है ये। दो बातें, यानी एक तरफ साकार और अवतारवाद, एक तरफ निराकारता और अवतार ना लेना, दो बातें हैं। तो उन्होंने ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है, लगभग ऐसा ही यजुर्वेद में भी मिलता है, पुरुष सूक्त कहलाते हैं ये, जिसमें कि
एक तरह से पुरुष यानी परमात्मा, उसके कुछ स्वरूपों का, उसके कर्मों का ये वर्णन मिलता है। तो ये प्रसिद्ध मंत्र है काफी, उसमें लिखा सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो ऐसी इसमें प्रतीति होती है कि सहस्त्र शीर्षा, वो परमात्मा 1000 सिर वाला है। सहस्त्र यानी 1000 और शीर्ष यानी सिर। सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं, अक्ष यानी आंखें, और सहस्रपात, उसके पैर भी 1000 हैं। तो ये तो परमात्मा का शरीर का वर्णन हुआ, ऐसा ही प्रतीत होता है। सभूमिम विश्वतो वृत्वा, वो इस भूमि को सब ओर से व्याप्त करके, अत्यतिष्ठत, और इससे परे भी, इसका अतिक्रमण करके भी वो विद्यमान है। दशांगुलम, 10 अंगुलियां, 10 अंगुलियां होती हैं। तो ये कैसा वर्णन हो गया ईश्वर का? जैसे कि वो साकार हो, क्योंकि सिर बता दिया, आंख बता दी, पैर बता दिए, अंगुली बता दी, इसका मतलब है वो साकार है। एक तो पहले हम ये देखेंगे कि 2 बातें हमें देखनी है कि ईश्वर का अवतार और ईश्वर की साकारता। तो पहले अवतार के रूप में देखेंगे, क्या ऐसा कोई अवतार अभी तक आपके जानकारी में आया है? ऐसा कोई अवतार, जिनको भी अवतार मानते हैं, जो अवतार वाले हैं, उन्होंने कोई ऐसा अवतार अभी तक कोई प्रचलित है क्या? है कोई जिसके 1000 सिर हों? कौन है? नहीं, अवतार उस रूप में, अवतार मतलब ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, और आंखें कितनी थी उसमें? आंखें कितनी थी? असंख्य मत बोलो, अब आप शब्द पे जाओगे तो 1000 सिर थे, 1000 आंखें थी। तो एक सिर में कितनी आंखें थी? 2, तो फिर वो 1000 संख्या गड़बड़ा जाएगी। आप अगर शब्द यूं के यूं लेंगे तो। और पैर, पैर कितने? और अंगुलियां कितनी? केवल 10। कैसे बनेगा? अभी जो अवतार की कल्पना है वो एक मनुष्य शरीरधारी अवतार प्रचलन में है, ऐसा कोई अवतार नहीं। तो जैसा जैसा यहां लिखा है ऐसा तो ले ही नहीं सकते, ये अवतार तो इससे है ही नहीं। और ना इसमें यह लिखा है कि वो अवतार लेता है, जन्म लेता है, गर्भ में आता है, हमारी तरह से जन्म लेता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ये सिर आदि का तो वर्णन है, तो अवतार की बात तो हटा दीजिए। इन्होंने और भी आगे लिखा है, और भी मंत्र हैं, वहां भी लगभग ऐसी व्याख्या होगी। पहले एक को ले लेते हैं। हाँ, इससे साकारता तो प्रतीत होती है कि परमात्मा के 1000 सिर हैं। तो यदि परमात्मा ऐसा साकार होता, और कैसा साकार है, ये कितना बड़ा है, तो पूरी पृथ्वी को व्याप्त किए हुए है, इतना बड़ा भी है और उससे भी परे है, तो हमारे को दृष्टिगोचर होना चाहिए या नहीं? अगर वो साकार है तो हमें दृष्टिगोचर होना चाहिए या नहीं? किसने देखा है? आप में से किसी ने? और किसी ने कोई जानकारी हो? नहीं। अगर साकार है और जो वर्णन यहां पर मोटे मोटे तौर पे प्रथम दृष्टया दिख रहा है, तो वो हमें दिखना तो चाहिए था। हमें बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे जाते हैं, सूर्य दिखाई दे जाता है, और चीजें दिखाई दे जाती है। यदि ये दिखने वाली ही चीज है तो साकार का तो मतलब दिखने वाला ही हुआ ना, तो हमें दिखाई देना चाहिए। और जो हमें दिखाई देते हैं, जिनके चित्र दिखाए जाते हैं, वो ऐसे नहीं है जैसा यहां पर वर्णन किया गया। तो वेद काव्य है, उसमें अलंकारिक रूप से भी प्रयोग किए जाते हैं। परमात्मा की शक्ति को बताने के लिए ये मंत्र है। पुरुष सूक्त है, परमात्मा की विभिन्न शक्तियों को बता रहे, और उसके लिए कुछ उदाहरण लिए जाते हैं समझने के लिए। तो इसके 2 तरह से अर्थ प्रचलित में है, वो ले सकते हैं। एक तो कि परमात्मा सहस्त्र शीर्ष वाला है, एक तो सहस्त्र शब्द अनंत अर्थ का वाचक है। सहस्त्र मतलब 1000 नहीं है, 900, 9999 और एक जोड़ो तो जो 1000
नहीं, 999 और उसमें एक जोड़ो तो जो 1000 होता है, वो अर्थ नहीं है यहां पर। वेदों में, शास्त्रों में शत ये शब्द संख्या 100 वाला और 1000 ये अनेक के अर्थ में आता है, अनंत के अर्थ में आता है। तो सहस्र शीर्षा वो पुरुष कैसा है? वो 1000 या असंख्य सिर वाला है, बहुत सिर वाला है। वो बहुत सिर वाला कैसे अर्थ करेंगे उसका? ये साकार सिर तो है नहीं उसके। सिर के द्वारा हम क्या करते हैं? बुद्धि है, ज्ञान है। तो हमारा तो एक सिर होता है तो हम इतना ही जान पाते हैं, एक सीमित मात्रा में। उसके असंख्यात सिर हैं। ये बताने के लिए है कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह जान रहा है। जैसे हम अपने इस सिर से जानते हैं, ऐसे वो सब जगह जान रहा है। उसके असंख्यात सिर हैं। हम सोच लें कि एक ही सिर है तो हम एक ही स्थान पर उसको मानेंगे, बाकी जगह तो वो देख ही नहीं सकता है। असंख्यात सिर हैं उसके, यानी सब जगह वो जानता है। उसकी जानने की शक्ति को बताने के लिए है। वो जानता है, समझता है सब कुछ। जैसा कोई, जैसे हम अपनी तुलना करें, हम थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, भाई अपने को बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे उसकी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान से संबंधित हमारे से बहुत अधिक है, अनंत जैसी है। और जैसे हम नेत्र से देखते हैं, जानते हैं, ऐसे परमात्मा भी देखता है हमें, इस बात को बताने के लिए कि उसमें असंख्य नेत्र हैं। हमारी देखने की सामर्थ्य थोड़ी है, हम चलो कुछ भी दूर देख लेते हैं, कुछ किलोमीटर देख लेते हैं, व्यापक देख लेते हैं। उससे बहुत ज्यादा अधिक उसकी जानने की सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य। वो हमारे को बिल्कुल वैसे ही देख रहा है जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। वो सबको देखता है। इसको बताने के लिए ये कहा। सहस्रपात, असंख्य उसके पैर हैं। पैर होता है गति का कारण, प्राप्ति का कारण, पहुंच का कारण। हम पैर के माध्यम से कहीं पहुंचते हैं। तो परमात्मा के इतने पैर हैं, वो हर जगह पहुंचा हुआ है, विद्यमान है। ये उसकी सर्वव्यापकता को बताने के लिए, शक्ति सामर्थ्य को बताने के लिए इस रूप में ये कथन किया। और इस पूरी भूमि को वो व्याप्त किए हुए है और इससे परे भी है। और 10 अंगुल का अर्थ किया जाता है, जो 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत। ये उसकी अंगुलियों की तरह से, वास्तव में कोई यूं 10 अंगुलियां नहीं। ये जो प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है, वो 10 अंगुल के रूप में लिए जाते हैं। पुरुष शब्द ही उसके लिए, परमात्मा के लिए इसलिए है कि इस पूर्व में, इस सारे लोकांतरों में ये जैसे उसके शरीर है। जैसे हम भी पुरुष होते हैं, आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, क्योंकि इस पुरी में शयन करता है, रहता है, निवास करता है। ऐसे ही ये उसका पूरा सारा जगत जैसे परमात्मा का शरीर है, वो उसके अंदर विद्यमान है। उसकी सर्वव्यापकता, वो कण कण में विद्यमान है, हर जगह वो जानता है, देखता है, पहुंचा हुआ है। उसकी शक्ति को बताने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया। इसका दूसरे ढंग से अर्थ ये होता है कि सहस्त्र शीर्षा का मतलब जिसमें असंख्य सिर हैं। किनके असंख्य सिर? हम सबके सारे असंख्य सिर हैं कि जितने प्राणी हैं, कहां हैं उसके वो असंख्य सिर हमारे? ये सब परमात्मा के अंदर हैं। हम जो देखते हैं, हमारी आंखें कहां हैं? असंख्य आंखें हैं सब प्राणियों की, देखें तो कोई गणना नहीं है। वो कहां पर है? उसी के अंदर है, परमात्मा में ही है। हम सब उसी के अंदर हैं। हमारे जितने पैर हैं, असंख्य पैर हैं, वो कहां हैं? वो परमात्मा में। तो जिसमें असंख्य सिर हैं हम लोगों के, जिसमें असंख्य आंखें हैं हम लोगों की, जिसमें असंख्य पैर हैं हम लोगों के, ऐसा वो परमात्मा है। तो ये परमात्मा में इस स्वरूप को नहीं बताया जा रहा वेद के मंत्रों में, उस तरह से हमें समझना चाहिए। एक और मंत्र दिया इन्होंने, ऋग्वेद का है, यजुर्वेद में भी है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण उसका मुख है परमात्मा का। इस तरह एक सामान्य अर्थ जो लेते हैं, विद्वान, ब्राह्मण मतलब विद्वान, ज्ञाता। बाहु राजन्य कृता, राजन्य मतलब जो क्षत्रिय हैं, वो परमात्मा की बाहु की तरह भुजाएं हैं। तो परमात्मा का मुख भी कह दिया, परमात्मा की भुजाएं भी कह दी। उरु तदस्य यद वैश्य, जो वैश्य हैं, व्यापार करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं,
ये सब वैश्य वर्ग में आते हैं। केवल व्यापारी ही नहीं, फैक्ट्री वाले ही नहीं, ये कृषि जो कार्य करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं, ये सब वैश्य वर्ग में आते हैं। तो वो उसके उरु के समान है, जांघों के समान है। तो जांघें भी साकार हो गई। और पदभ्याम शूद्रो अजायते, जो सेवक हैं, जो और कुछ नहीं कर पाते, तो वो औरों की सेवा करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, वो उसके जैसे पैर के समान है, नीचे के पैर जो हैं वो। तो मुख, बाहु, जंघा और पैर, ये जो 4 शब्दों का प्रयोग किया गया, उससे यूं कहते हैं कि ये तो परमात्मा का साकार रूप हो गया। तो यहां भी ये उपमा घटती नहीं है, ना तो ऐसा कोई हमारे को अवतार दिखेगा, अवतार वाली बात तो आती ही नहीं है इसमें। और जो ये साकार रूप कहा गया, कितने ब्राह्मण हैं, कितने विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं और हैं, बहुत है। तो परमात्मा का मुख कैसा है? उनके जैसा। उनके जैसा मतलब उनके शरीर के जैसा मुख है। ये जो जितने भी विद्वान हैं, उन सबके शरीर जैसा मुख है उसका, ये सब विद्वानों को मिला करके, या किसी एक विद्वान जैसा मुख है उसका? एक क्षत्रिय, एक राजा के समान उसकी बाहुएं हैं, भुजाएं हैं। ये केवल समझाने के लिए कि जैसे विद्वान हमें ज्ञान देता है, ऐसे परमात्मा भी हमें ज्ञान देता है। परमात्मा का कोई मुख नहीं है, लेकिन परमात्मा का मुख यदि कहा जाए तो कैसे? जैसे हम मुख से बोलते हैं, बोल करके हम दूसरों को अपनी बात बताते हैं, तो ऐसा मुख नहीं, वो निराकार रहते हुए जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, प्रेरणा प्रदान करता है, ये जो उसकी शक्ति है, यही उसका मुख है। और वो ऐसा है जैसे कि ब्राह्मण है, जैसे लोक में ब्राह्मण है, समझाने के लिए। परमात्मा की भुजाएं क्या हैं? तो क्षत्रिय की, क्षत्रिय के और सब अंगों में भुजाएं उसके लिए विशेष मानी जाती है। वो युद्ध करता है, रक्षा करता है, शत्रुओं को हटाता है, पशुओं को हटाता है, जैसे भी अत्याचारी को पकड़ता है, दंड देता है, ये सब क्या? भुजाओं से जुड़ी हुई बात है। तो जैसे क्षत्रिय हमारी रक्षा करता है, न्यायकारी क्षत्रिय, धर्मात्मा क्षत्रिय, ऐसे ही परमात्मा की भुजाएं जैसे ही हैं, और वो अपनी भुजाओं से हमारी रक्षा कर रहा है। परमात्मा के रक्षक गुण को बताने के लिए, ये समझाने के लिए कहा गया। और जैसे वैश्य सब तरफ गति करता है, वस्तु को इधर से उधर प्राप्त कराता है, पहुंचाता है, अभाव की पूर्ति करता है, अन्न की, जल की, जो भी चीज है, वस्त्र आदि की पूर्ति करता है, ये वैश्य का कार्य है। तो जैसे जांघ से हम चलते हैं, गमन करते हैं, ऐसे उसकी तरह से परमात्मा की यही जांघ है, वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस रूप में कह दिया गया। और हमारी सेवा भी करता है, जहां जहां हमारे को आवश्यकता होती है उसमें हमारे को चीजें उपलब्ध कराता है, जैसे सेवा हमारी तरह जैसे सेवा कर रहा है। तो ये परमात्मा को, उसके गुण धर्मों को समझाने के लिए इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया। यदि आप सीधे सीधे देखेंगे तो ये संभव ही नहीं है इस तरह का। ऐसा कोई आप मनुष्य बनाएं, मनुष्य क्या कोई एक आकृति बनाएं, इसके मुख में तो विद्वान को रख दें, ब्राह्मण को, भुजाओं में क्षत्रिय को रख दें, ऐसे ही वैश्य और शूद्र को रख दें, फिर जो आकृति बनेगी, क्या वो आकृति परमात्मा की है? आज तक कहीं ऐसी परिकल्पना आपने, जो मानते भी हैं, मान लो साकार, इस तरह का कहीं रूप बना हुआ देखा है? कोई नहीं ऐसा प्रस्तुत करता है। ऐसा संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। और होता तो मान लीजिए परमात्मा तो नित्य है, तो हमारे को भी दिखाई देता। इसी तरह से और भी इन्होंने मंत्र लिखे हैं। तो प्रश्न है कि यदि ईश्वर निराकार ही है तो इन वैदिक ऋचाओं में ईश्वर के विषय में शरीर के अंगों से तुलना क्यों की गई है? तो केवल समझाने के लिए, उसकी शक्तियों को समझाने के लिए। अगर हम सीधे सीधे लेंगे तो वो किसी तरह भी संगत नहीं होता है। काव्य को काव्य की दृष्टि से भी देखा जाता है, कहीं बिल्कुल सीधे कथन होते हैं, कहीं सीधे कथन के से उसका तात्पर्य शक्ति लिया जाता है। लोक में भी हम बहुत सारी चीजें प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही इन मंत्रों के संदर्भ में भी समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम इसको फिर मानेंगे, इसको शरीर मानेंगे, तो वेद के ही दूसरे वचनों से विरोध आ जाएगा, जहां उसको अकायम कहा गया है, न तस्य प्रतिमास्ति कहा गया है, उनसे विरोध आ जाएगा। वेद के मंत्रों को हम इस तरह से अर्थ नहीं कर सकते कि इस चिंता को छोड़ के कि दूसरी जगह से विरोध आए तो आए, हम जहां चाहें जो अर्थ ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। परस्पर अविरोध रखते हुए
उसके क्रम में कहीं विरोध नहीं आना चाहिए, सृष्टि क्रम से भी विरोध नहीं आना चाहिए, वो अर्थ उसका उपयुक्त होता है। आगे भरद्वाज जी का प्रश्न है कि ये कैसे पता चले कि यह हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता से हुआ और यह मेरे पिछले कर्मों का फल है। पिछले प्रसंग में जब ये बात चली थी कि हर चीज जैसे कि रिश्वत आदि है या और कुछ है, वो सब हमारे कर्मों का फल नहीं होता है। कुछ वर्तमान के न्याय अन्याय से भी हमें प्राप्त होता है, हमारे पुरुषार्थ से भी प्राप्त होता है। तो कुछ चीजें तो हमें पक्का पता लगती हैं कि जो जन्म हुआ है हमारा, वो हमारे किसी कर्म से पुरुषार्थ से नहीं हुआ, वो हमारे कर्म का फल है। जो हमें शरीर मिला है, जो हमें परिवार मिला है और उससे संबंधित जो कुछ चीजें हैं, ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार मिली है। अभी तक हमने इस शरीर में तो कर्म नहीं किया है, अब आगे जब हम कर्म करेंगे तो जो चीजें हमें सीधे सीधे प्राप्त होते हुए दिखती है कि कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकाला, स्पष्ट है ये हमने अपने अभी के प्रयत्न से किया। ये जो पानी मिला है ये पिछले कर्म के कारण से नहीं मिला है। इसी तरह से कहीं हानि होती है, हम ऊपर से कूद गए, असावधानी से चल रहे हैं, गड्ढे में पैर गया, असावधानी से चल रहे हैं और अब हमारे को चोट लग गई, ये सीधे सीधे हमारे अभी की स्थिति से, हमारी असावधानी से ये हुआ है। अब इसके साथ में हमें कुछ मिश्रण भी रहता है, जैसा कि शास्त्रकार कहते हैं, योग दर्शन में भी कहा, लेकिन उसको पहचानना वैसे कठिन काम है कि हम कैसे ये करें कि इतना मेरे कर्म के कारण था और इतना कर्म से अतिरिक्त हो गया। हम एक मोटा मोटा अंदाजा ले सकते हैं। अनेक स्थानों पर हमारा प्रयत्न तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन फल के रूप में हमें बहुत अधिक मिल जाता है। उन स्थलों पर हम कह सकते हैं कि भाई इसका इतना तो फल होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया। अथवा हानिकारक भी बहुत सारा हो जाता है, थोड़ा सा किया और हानि बहुत ज्यादा हो गई। उन स्थलों पर हम कह सकते हैं कि जहां ये अच्छा है बुरा हमारा कुछ कर्म हुआ, उसका कुछ फल आना था और उसके साथ साथ हमारा कर्माशय भी जुड़ जाता है और उसके कारण से ये चीजें बनने लगती हैं। नहीं तो ये निर्णय करना कठिन काम है, मोटा मोटा तो हमें इसे पता लग सकता है। कुछ चीजें हम अपने विचार आदि के समय में जब हम निर्णय करते हैं, वहां पर भी हमें पता लग सकता है कि कुछ चीजों की जानकारी हमें पूरी पूरी है, हमें पता है कि ये सही है और ये गलत है, और फिर भी वहां पर हम गलत निर्णय कर देते हैं जानते बूझते, और बाद में भी एकदम लगता है कि कैसे मैंने कर दिया, और उस निर्णय के कारण हमें बहुत सारी हानि, दुख, कष्ट आदि उठाने पड़ जाते हैं। यहां भी हम कर्माशय को स्वीकार कर सकते हैं। हमारा प्रयत्न काम नहीं कर रहा है, वहां पर सोच अच्छा रहे थे, प्रयत्न अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम गलत हो गए, तो अपने कर्माशय के कारण बुद्धि की ऐसी स्थिति बनती है कि वहां हम उस समय में चूक जाते हैं और उससे हम हानि कर लेते हैं। और इसी तरह से लाभ के संदर्भ में भी, जिस विषय में हमें अभी पूरा ज्ञान भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन निर्णय ऐसा सटीक बैठता है कि उससे वारे न्यारे हो जाते हैं, बहुत कुछ अंतर आ जाता है। दूसरे हमारे से अधिक जानने वाले हैं, वो वहां नहीं कर पाते और हमारा हो जाता है वहां पर। इन स्थलों पर भी हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसा प्रयत्न है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, उससे कुछ अतिरिक्त अधिक हो गया है। उन स्थलों पर कर्माशय की बात को हम स्वीकार कर सकते हैं संभावना के रूप में। पूरा पूरा निश्चय उसमें भी कठिन है। एक आपने परा प्रकृति का पूछा है, तो ये शब्द तो मेरी परिचय में नहीं है। परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, प्रकृति यानी फिर स्वभाव लेंगे। बाकी ये जो संसार है बना हुआ, ये तो जड़ है, और इसका जो मूल कारण है प्रकृति, वो भी जड़ है। प्रकृति एक कार्य प्रकृति, एक कारण प्रकृति। ये कार्य कारण के संदर्भ में प्रकृति को लिया जाता है। तो सत्वर स्तंभ जो माने जाते हैं, मूल कण, वो उसको आप पर कहना चाहें, इस दृष्टि से परा प्रकृति कहता हूं, लेकिन ये कहीं जिस संदर्भ में कहा गया है वो संदर्भ हो तो फिर देख सकते हैं कि यहां परमात्मा की प्रकृति, वो वहां प्रकृति का मतलब उसका अपना स्वभाव लिया जाएगा। जो परमात्मा के अपने गुण धर्म हैं, गुण कर्म स्वभाव हैं, वही उसकी प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव। ओके, कि इस चीज की अच्छी प्रकृति का है, ये बुरी प्रकृति का है, यानी वह स्वभाव अर्थ फिर आएगा।
परमात्मा का कोई कारण प्रकृति नहीं होता, वो नित्य है। अंकुर दत्त जी का प्रश्न है कि वैज्ञानिक अपने सभी कार्य नियमों कायदे कानूनों का पालन करते हुए ही करते हैं, ही तो नहीं प्राय, ठीक है। वे जरा भी नियमों से इधर उधर हुए तो उनका प्रयोग असफल हो जाता है, ठीक है। वो लोग इस बात का भी ज्यादा प्रयोग नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं है, उसका ये स्वरूप है ये नहीं है, हमने उसको देखा, हम उसके दूत हैं आदि। नहीं, ईश्वर से संबंधित कोई बात वो नहीं बोलते, लेकिन नियम कानून जो प्रकृति के हैं उसके अनुरूप अपना कार्य करते रहते हैं। जबकि जगत में ऐसे लोग देखे जाते हैं जो न कभी स्वयं नियम में रहते, न नियम नाम की चीज को जानते हैं। अति में कथन है, कुछ तो नियम में सभी रहते हैं और जानते भी हैं, पर हाँ इनके मन में होगा कि वो कुछ रहते नहीं है नियम में और न जानते, और रात दिन वैज्ञानिकों को कोसते, लेकिन उनके प्रयोगों आविष्कारों व दैनिक जीवन में का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिकों की चीजों का उनको कोसते भी हैं और उनके यंत्रों का आदि का उपयोग भी करते हैं, आविष्कारों का, और खुद को परमात्मा का दूत, खुद को परमात्मा का स्वरूप, दूत, संवेद, संदेशवाहक कहते हैं। लाखों ऐसे दूत पैदा हो चुके हैं, ऐसे लाखों हो चुके हैं कि जो परमेश्वर को, अपने को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं या दूत संदेश, ठीक है चलो होते भी हो तो हम इनमें से किसको तुलनात्मक सही माने? सीधा सा उत्तर है वैज्ञानिकों को माने तुलनात्मक रूप से। जो नियम अनुशासन में चल रहा है, उचित ढंग से व्यवहार कर रहा है, वो ठीक है, यथार्थ को जानता है, यथार्थ जितना जानता है उतना तो वो ठीक ठीक प्रयोग कर ही रहे, आपके कथन के अनुसार मानेंगे। और जो दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को यूं गालियां देते रहेंगे बहुत, और उनके सारे साधनों का भी खूब उपयोग करेंगे, वहां कोई संकोच नहीं है, जिस चीज के लिए गाली देते हैं उसको भी उपयोग करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं। या तो गाली देना बंद कर दें और उपयोग लें, अथवा एक अंश में हम जहां उनको बताते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। वैज्ञानिक भी हमारे को हानि पहुंचाने के लिए थोड़ा ना प्रयोग करते हैं, वो भी तो कुछ हित को लेकर के ही करते हैं, ठीक है। कहीं त्रुटि रहती है, न्यूनता रहती है, उससे कुछ हानियां भी होती हैं, तो किसी से भी होती हैं। हम भी जब भी कोई नई चीज करेंगे, पूरा ज्ञान नहीं है, जितना है उतना किया, प्रयोग में आ गया, तो कुछ जो हानि हो रही है तो हो रही है, ठीक है। तो पहली बात तो इस तरह से जो अपने को दूत कहते हैं, संदेशवाहक कहते हैं, और इस तरह का व्यवहार करते हैं कि खुद नियम में नहीं चलते और नियम को जानते नहीं है, लेकिन नियम वालों की आलोचना करते हैं, तो ये तो धार्मिक व्यक्ति भी नहीं कहला सकते उसको, तो वो तो उचित नहीं है। लेकिन जो नियमों को जानते भी हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, और वैज्ञानिकों की जो उचित बात है उसको स्वीकार भी करते हैं, कोई दोष नहीं है, प्रकृति का जान करके उसका उपयोग करते हैं, और उनकी जो गलत बातें हैं उसका निषेध भी करते हैं, उनको तो ठीक कहा ही जा सकता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणतम। ओ